हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो इसका राइट आंसर है, ये भाग हमारा 4 था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक, प्रशासनिक या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर है सभी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य क्या उद्देश्य था? तो उनका मुख्य उद्देश्य रहा था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है? इसका मतलब है कि ऐसा चेक जो बैंक की मर्जी से दिया जाता है। तो ऐसा किसने कहा था? केटी साहा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये था हमारा संविधान संशोधन 42वां 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य या फिर वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वाद योग्य नहीं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं होते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है अगर सरकार के पास संसाधन उपलब्ध है तो इनका क्रियान्वयन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मैंने अभी बताया था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार होते हैं वाद योग्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, सबका नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये भी हमारा किसके अंदर दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल है। गोवध निषेध यानी कि ऐसे पशु जो दूध देते हैं या जो काम के पशु होते हैं उनको मारना निषेध कहा गया है। निजी संपत्ति की समाप्ति ये हमारा नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का या फिर पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना यानी कि जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, ये हमारा मौलिक अधिकारों में नहीं है, जबकि मौलिक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को ही समाजवादी सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? तो गांधी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति है जो वो ग्राम पंचायतों को दी जाए और ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो इसका राइट आंसर है स्वशासन के प्रभावी एकलों में के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है?
तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका महत्व है राज्य के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये इकलौता राज्य है हमारा गोवा, और सबसे छोटा भी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो देखिए, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व उनमें कहा गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसमें आता है हमारा ऑप्शन ए 14 साल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर किया जा सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 38 समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा 39A के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये हमारा आर्टिकल 40। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 50। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 50-50, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ये हमारा अनुच्छेद 51। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 50 में बात करता है पृथक्करण की और फिर तुरंत बात करता है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन 46, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 41। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, समान कार्य हेतु समान वेतन बिल्कुल है, और काम का अधिकार बिल्कुल है, मद निषेध बिल्कुल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ये था हमारा सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। नेक्स्ट है हमारा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? मतलब किस धारा में ये बोला गया है शराबबंदी करनी चाहिए सरकार को? तो इसका राइट आंसर है 47A। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेटेड थे। तो आप इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।